वीडियो में मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ और एक बोली सिखाऊंगी जिससे आप हमेशा शुरू कर सकते हैं। सिंपल सी बोली है। और अगले एपिसोड्स में मैं थोड़ा डीप जाके आपको थोड़ी ऐसी बोलियां सिखाऊंगी जो आप रट लेना, फिर चाहे आप पंजाबी हो या नहीं हो। अगर किसी वेडिंग पे गए और आपने गा दी, मजा आ जाएगा। Hello my YouTube loves, welcome back to my channel and if you are new here then welcome to my channel। आज मैं आपका वेलकम करूंगी कह के जी आया नू सत श्री अकाल। आपका मेरे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इंडियन अटायर में हूँ, टू बी स्पेसिफिक एक पंजाबी अटायर में हूँ, एक रीज़न की वजह से। ये जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज ऑलवेज एक्सपोज टू कल्चर, आई वॉज ऑलवेज इन लव विद पंजाबी कल्चर। आई कम फ्रॉम अ फैमिली दैट हैज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी कल्चर, बट इन माई हार्ट आई एम अ पंजाबन फॉर श्योर। दिल से थोड़ा पंजाबी मेरा ज़्यादा आता है। तो आज मैं आपके साथ वही पंजाबी विरसा शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं छोटी थी मेरी नानी मुझे ना बोलियाँ सिखाती थी, गिद्दा कराती थी। हम ऐसे ही एंजॉय करते थे। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, पर अब वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी शादी पे जाऊँ या गुड ओकेजन पे जाऊँ पंजाबीज़ के, मैं बोलियाँ ज़रूर गाती हूँ और मैं गिद्दा भी करती हूँ। आपको पता होगा पंजाबीज आर नोन फॉर भंगड़ा। पंजाबी में जैसे कहते हैं पंगड़ा। द डिफरेंस बिटवीन भंगड़ा एंड गिद्दा is only that जब भंगड़ा करते थे पहले the men would perform and गिद्दा was performed by women. When it comes to गिद्दा, it used to be performed by ladies in the village when they would get together. अब गिद्दे की एक और सबसे important चीज़ है जो hand in hand जाती है, वो है बोलियाँ या बोली। बोलियाँ या बोली is the song जो आप गाते हैं। गिद्दा is the dance जो आप क्लैप करके करते हैं। अब यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल में गिद्दा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि YouTube पे या दूसरे चैनल्स पे बहुत ऐसे अमेजिंग गिद्दा डांसर्स हैं जिन्होंने ट्यूटोरियल किया है। माय फेवरेट इज़ भंगड़ालिशियस। उन्होंने इतने अच्छे गिद्दा ट्यूटोरियल्स किए हैं। गिद्दा करने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलियाँ सिखाने आई हूँ कि आप कैसे गा सकते हैं। मैं सिंगर किसी एंगल से नहीं हूँ, लेकिन जब बोली गाने का मज़ा आता है तो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पंजाबीज नहीं, जो भी दूसरे कल्चर के भी हैं उन्हें भी ईजी लगे, इसलिए मैं ये हिंदी में बताऊंगी आपको और आपको बोली का मतलब भी समझाऊंगी। गिद्दे का सबसे फेवरेट पार्ट ये होता है कि जब इकट्ठे होकर आप बोलियां गा रहे होते हो, वो बोलियां जो होती हैं वो एक्चुअली बहुत ही फनी होती हैं और किसी पे टारगेट की होती है। सबसे कॉमन होती है सास बहू की या देवर देवरानी की या जेठ जेठानी की। आप किसी एक रिश्ते को लेके उस पे बोलियां गाते हो। आप जैसे ताना मारते हो या नोक झोंक करते हो, बिल्कुल सीरियसली कोई नहीं लेता, क्योंकि अगर आप बोलियां सुन के नाराज हो गए तो आप तो पंजाबी हो ही नहीं। तो सारे अपना गुस्सा बाहर छोड़ के आते हैं। सबको पता है ये गुड स्पिरिट में किया जाता है, सिर्फ हंसी मजाक में किया जाता है। एंड कुछ बोलियां काफ़ी इंटेंस भी होती है, लेकिन इट्स सो मच फन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं एक सास पे बोली गाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ बुरा मान लेंगी। उनको पता है पंजाबी कल्चर क्या है, इफ एनीथिंग वो खुशी से डांस करेंगी। अब बारी आती है बोली की। सबसे कॉमन बोली आपने सुनी होगी, ऑलरेडी सुनी होगी। ये बॉलीवुड में भी काफ़ी गाने इस पे बनाए गए हैं, या आप कहीं गए होंगे अगर पंजाबी वेडिंग पे तो आपने ये सुनी होगी, बारी बरसी खटन गयासी। ऐसे शुरू होती है, बारी बरसी खटन गयासी। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सालों तक काम पे गया था। आई वॉज अवे फॉर वर्क फॉर मैनी ईयर्स। खटके ले आंदा या खटके ले आंदी। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। अगर आप कोई चीज़ के बारे में बोल रहे हो जो थोड़ी मैस्कुलिन है, जो थोड़ा मेल एनर्जी है, तो आप कहोगे खटके ले आंदा, विच मीन्स मैं लेके आया। फॉर एग्जाम्पल आलू। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ आलू को थोड़ा मेल एनर्जी दी जाती है, तो उसमें आप ये कहेंगे बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदा। और अगर आप चाबी, फॉर एग्जाम्पल घर की चाबी, पंजाबी में थोड़ा फेमिनिन टच है, तो यू विल से बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदी चाबी। सिंपल। नाउ हियर्स द थिंग, आप कुछ भी खटके ला सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स आप टारगेट किसको कर रहे हो। अगर आप भाभी को टारगेट कर रहे हो तो भाभी के साथ जो चीज़ राइम करती है आप उसको खटके ले आओ। अगर आप माँ को टारगेट कर रहे हो तो माँ के साथ जो चीज़ राइम करती है आप उसको खटके ले आओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आप अगर दुल्हन के साइड से हो या दूल्हे के साइड से हो या एक रेगुलर पार्टी चल रही है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट गिद्दे का एस्पेक्ट आता है कि आप बोली गाते कैसे हो। अब हम बोली गाते हैं, मैं आपको गा के सुनाती हूँ तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं टारगेट करना चाहती हूँ मम्मा को, राइट, माँ, तो मैं कैसे गाऊंगी। अब इसका भी तरीका है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे गा सकती हूँ, वारी बरसी खटनगे ऐसी, वारी बरसी खटनगे ऐसी, खटके ले आंदी चा, भंगड़ा ता सजदा या गिद्दा ता सजदा, जे नचे मेरी माँ, राइट, सिंपल, गा दी, उन्होंने डांस करना है, तब भी लोगों ने इतना एंजॉय करना है। लेकिन बिकॉज मुझे बोलियाँ बहुत पसंद है, इट मैटर्स कि आप बोली गाते कैसे हो। पंजाबी में कहते हैं खिंच के गाया करो, इसका मतलब एकदम जोर से गाओ, डरो मत और बोली गाओ, बोली पा के दिखाओ। तो इसको आप ऐसे गाना, अगर आप माँ पे गा रहे हो, आप चाहते हो आपकी मम्मा या किसी और की मम्मा या सारी मम्मा जो खड़ी हैं वहाँ पे डांस करें, तो आप ऐसे गाना, बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, पता की खटके ले आंदा, खटके ले आंदी चा, वे गिद्दा ता सजदा जे नचे मेरी माँ, वे गिद्दा ता सजदा जे नचे साडी माँ। ये भी मैं थोड़ा हल्के में गा रही हूँ, मुझे, लेकिन इतना पैशनेट आपको होने की जरूरत नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप सिंपल तरीके से भी गा सकते हैं, वो मेरे अंदर ऐसा होता है कि मैं थोड़ा जोश में आके गाती हूँ। अब ये हो गई चा, चा मीन्स टी। आप कुछ भी राइम कर लीजिए, आप इंग्लिश के भी कर सकते हैं। फर्स्ट यू कम अप विद द राइम वर्ड, जो आप एक कोई वर्ड ले लीजिए, इंग्लिश में हो, जो भी लैंग्वेज में हो, एंड आप एक रिलेशनशिप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हो, पंजाबी में घी को कहते हैं क्यों, तो वो राइम होता है विद प्यो विच इज़ फादर। सो बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदा क्यों, भंगड़ा तां सजदा या गिद्दा तां सजदा, जे नचे मुंडे दा और कुड़ी दा प्यो। आप गां which is cow rhymes with माँ, और मैंने चा यूज़ किया which also rhymes with माँ। कोड़ी which is घोड़ा which is a horse rhymes with जोड़ी, so you can say बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी कोड़ी, भंगड़ा तां सजदा जे नचे साडी जोड़ी which is the couple, जोड़ी means couple। वो ऐसे आप राइम कर लीजिए। ऐसे बोलियाँ शुरू कर सकते हैं, इट लेट्स यू बी क्रिएटिव, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो मर्जी राइम करिए, आप जिसे मर्जी टारगेट करिए। आपका बेसिकली ये बोली से मतलब ये है कि आप किसी को डांस करवाना चाहते हैं, आप किसी को नचवाना चाहते हैं गिद्दे में, आप इसलिए वो बोली गा रहे हैं। और यूजुअली जब ये ढोल के साथ की जाती है बड़ा ही मज़ा आता है, सारे रेडी हो जाते हैं कि अच्छा अब मेरी बारी आएगी, अच्छा अब मेरे ऊपर कहेंगे, बहन के बारे में कहेंगे या भाई के बारे में कहेंगे, तो रेडी हो जाते हैं डांस करने के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके लिए हर रिश्ते की एक बोली लाऊंगी, कोशिश करूंगी कि वो शेयर करूं ठेठ। इट वोंट बी बारी बरसी, वो एक्चुअली प्रॉपर बोली होगी, जैसे सास पे या बहू पे, देवर पे, देवरानी पे, जो भी रिश्ता हो। तो ये रही आज की वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बेसिक सिखा दिया है। अब अगली बार से क्लास लगेगी तो तैयार हो जाना गिद्दे के लिए और हम गाएंगे बोलियां। तो आई होप आपको ये पंजाबी कल्चर के बारे में जानना अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस बोली के लिए जो मैंने गाई है, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक बोली, वो कमेंट में लिख के ज़रूर मुझे बताएं और मैं अगली बार उसी रिश्ते पे वो बोली गाकर आपको सुनाऊंगी। डोंट फॉरगेट टू लिव, laugh, eat a lot of potatoes, and please practice your bolia and dance anywhere, anytime, like nobody is watching. See you next Friday.